असम की लोक कथाओं में एक ऐसे भयानक रूप बदलने वाले वजूद का जिक्र है जिसे जोखिनी के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी की खौफनाक कहानी की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, सुनसान रात है और कोई बेहद खूबसूरत औरत रो रो कर मदद मांग रही है। सुनने में तो काफी मासूम सा मंजर लगता है ना? पर क्या हो अगर ये मासूमियत सिर्फ एक छलावा हो, एक भयानक धोखा? असल में यही जोखिनी की पहचान है, एक ऐसी शैतानी ताकत जो खूबसूरती का नकाब ओढ़कर अपना शिकार ढूंढती है। तो चलिए जरा और करीब से जानते हैं इस जोखिनी की कहानी को। आखिर ये है क्या और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? तो ये जोखिनी आखिर है क्या भला? देखिए, इसे एक तरह की बुरी आत्मा या पिशाचिनी कह सकते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कहानियां मिलती हैं, है ना? जैसे चुड़ैल या मोहिनी। इसका सबसे बड़ा हथियार है सुंदरता का भ्रम, जिसके पीछे एक बहुत ही खौफनाक इरादा छुपा होता है। अब जोखिनी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है इसका दोहरा रूप। एक तरफ तो वो इतनी खूबसूरत औरत बन सकती है कि कोई भी उस पर फिदा हो जाए, लेकिन उसका असली रूप, वो तो बस पूछिए मत। एकदम खौफनाक, उलझे हुए बाल, सड़े हुए दांत और बिना पलकों वाली उभरी हुई आंखें। सोचकर ही डर लगता है। ये खूबसूरती और खौफ का एक डेडली कॉम्बिनेशन है। तो सवाल ये उठता है कि वो ऐसा करती क्यों है? देखो, लोक कथाओं में माना जाता है कि जोखिनी उन औरतों की आत्माएं होती हैं जिनकी शादी या घर बसाने की ख्वाहिशें अधूरी रह गईं, और शायद इसी वजह से उसे बसे बसाए खुशहाल परिवारों से, खासकर गर्भवती औरतों से बहुत ज्यादा नफरत है। और ये रहती कहाँ है? माना जाता है कि जोखिनी का ठिकाना है घने केले के बागान और बांस की झाड़ियां, जहां वो छुपकर अपने शिकार का इंतजार करती है। और यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं सीधे साल 1980 में, असम के एक छोटे से गांव में, जहां एक परिवार का सामना जोखिनी की इस खौफनाक सच्चाई से हुआ था। तो कहानी कुछ ऐसी है कि दिसंबर की एक बहुत सर्द रात थी। कविता नाम की एक औरत को अपने घर के पीछे जो केले का बागान था, वहां से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी ननद ने उसे बहुत रोका, पर वो नहीं मानी और लालटेन लेके बाहर चली गई। घर से कोई 500 मीटर दूर उसने देखा कि एक औरत पेड़ के पास बैठी रो रही है। जैसे ही कविता ने उसे उठाने की कोशिश की, उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया और वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उस भयानक चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी, और उसने कविता से चीखकर पूछा, सच में मुझे अपने घर ले जाएगी? ये सवाल उस खौफनाक रात की तो बस एक शुरुआत थी। कविता जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर तो लौट आई, पर वो शैतानी ताकत उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी? असल खौफ तो अब दरवाजे पर दस्तक देने वाला था। कविता के घर लौटने के ठीक 10 मिनट बाद रसोई का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। इतनी जोर से कि जैसे कोई दरवाजा तोड़ ही देगा। घर के पीछे से आ रही ये दस्तक किसी इंसान की तो हो ही नहीं सकती थी। कविता को पता चल गया था, वो वापस आ गई है। कविता की ननद, जिसे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया, और जैसे ही दरवाजा खुला उसे एक अजीब सा बिजली का झटका लगा, और वो बस कुछ सेकंड खड़ी रही और फिर धड़ाम से मुंह के बल जमीन पर गिर गई। अब मामला कितना बिगड़ चुका था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। घर में मौजूद 11 के 11 लोग मिलकर भी उस औरत को जमीन से हिला तक नहीं पाए। उसका शरीर जैसे पत्थर का बन गया था, अलौकिक रूप से भारी। ये बिल्कुल साफ था कि जोखिनी ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। जब परिवार को यह समझ आ गया कि वो किसी सुपरनैचुरल पावर से लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक पुराने देसी तरीके का सहारा लिया, एक आत्मा को बचाने की आखिरी कोशिश। तो घर के एक बुजुर्ग ने फौरन एक उपाय किया। उन्होंने जलते हुए कोयले पे सरसों, लाल मिर्च, कपूर और लौंग डाली, जिससे एक बहुत तीखा धुआं उठने लगा। जैसे ही उस धुएं को औरत के चेहरे के पास ले जाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए, एक यकीन ना करने वाली घटना घटी। उसके मुंह से काले धुएं जैसा एक साया निकला और पलक झपकते ही गायब हो गया। उस रात जो हुआ, उसने उस परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो समझ गए थे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिसे साइंस या लॉजिक से नहीं समझाया जा सकता। इस पूरी घटना ने उस परिवार को एक बहुत कड़ा सबक सिखाया। उन्हें समझ आ गया कि इस शक्ति से लड़ा नहीं जा सकता, तो उन्होंने इसके साथ जीना सीख लिया।
उन्होंने सूरज ढलने के बाद घर के पिछले हिस्से में जाना ही बंद कर दिया। ये मान लिया कि उनका एक अलौकिक पड़ोसी है और उसकी इज्जत करने में ही सबकी भलाई है। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच में ऐसी अनदेखी शक्तियां आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं, परछाई में छिपी हुई, बस हमारे एक गलत कदम का इंतजार कर रही हैं? खैर, इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही बना रहेगा।